एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पटना स्टडी सेंटर पर। आपका नाम है जीनियस पटना 1.0। तहत इस YouTube चैनल के तहत हम लोग सीरीज में क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए इस सब्जेक्ट का एजुकेशनल वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जो है इसी तरह से सपोर्ट को बनाए रखिए, इसी तरह से सब्सक्रिप्शन वाले बटन को दबाए रखिए, है ना, और लगातार मिल करके लगातार जुड़ करके पढ़ते रहिए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज, ज्योग्राफी के बारे में, है ना। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से चैप्टर 1। और जैसा कि पहले ही बताया गया है, हम लोग जो भी यहाँ पे कंटेंट लाएंगे वो सारा का सारा किस पर बेस्ड होगा, सारा का सारा आपका एनसीईआरटी, सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चा आपका सीबीएसई में है और जो बच्चा बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, है ना, इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए, इन दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए ये कंटेंट रामबाण साबित होगा। चाहे वो एग्जाम आपका स्कूल एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम आपका बोर्ड एग्जाम हो, है ना, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो इस कंटेंट से बाहर आएगा, ये हमारा गारंटी है। किसी भी तरह का सवाल से आपको डरना नहीं है, डट के सामना करना है। और अभी मेहनत से, है ना, अभी जो है आप मेहनत, अभी समय है, 4-5 महीना समय है बोर्ड के लिए, है ना, बोर्ड 4-5-6 महीना समय है बोर्ड के लिए। तो अभी जो है डट के मेहनत कीजिए और आपको किसी भी सवाल से डरना नहीं है। वो कहते हैं ना, जब राज सर का हो साथ तो फिर डरने की क्या बात। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1। आपका चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन। भैया ये बताओ, इसका मतलब क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें साइज के बारे में। इंडिया का साइज क्या है, लैंड बाउंड्री क्या है, कोस्टल बाउंड्री कितना है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड में कहाँ लाया करता है, कौन कौन से जो है ना कॉन्टिनेंट, कौन कौन से कॉन्टिनेंट के बगल में है ना, कहाँ लाया करता है वर्ल्ड में, ये बात करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा नेबरिंग कंट्री, हमारा पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश कौन कौन सा है और वो किस दिशा में है ना, डायरेक्शन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का पढ़ाई। तो आज हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं, क्या चीज, लोकेशन, साइज एंड लोकेशन के बारे में। हम लोग इस चैप्टर में, जैसा कि आपको बताएं, इंडिया के साइज एंड लोकेशन की बात करेंगे। इंडिया का क्या पोजीशन है इस पूरे वर्ल्ड में, कहाँ है, लाया करता है इंडिया, है ना, उसकी चर्चा करेंगे। और इंडिया का नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी मुल्क कौन कौन सा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जो सभ्यताएं हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, जो कल्चर है, वो बहुत ही पुराना है। इंडियन सिविलाइजेशन जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से है ना। अगर हम बात करें भारत की पिछले 5-6 दशक की, यानी कि पिछले 50-60 सालों की बात करें, तो इंडिया ने एग्रीकल्चर फील्ड में, इंडिया ने टेक्नोलॉजी फील्ड में, इंडिया ने इंडस्ट्रीज फील्ड में काफी ग्रो किया है, काफी डेवलप किया है। कहने का मतलब ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। बात समझ में आया, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। खैर ठीक है, अब हम लोग इस बात को पढ़ेंगे कि आखिर इंडिया लाए कहां करता है, वेयर डज अवर कंट्री। ये सवाल मन में आना चाहिए कि इतना बड़ा वर्ल्ड है तो भैया बताओ कि इंडिया है कहां, वेयर डज अवर कंट्री एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। इसके लिए आपको, इस चीज को समझने के लिए आपको एक फिगर बताते हैं। आपका क्या है, एक वर्ल्ड है, इस तरह का वर्ल्ड मैप देखे होंगे, है ना, जैसा कि यहाँ है वर्ल्ड मैप, अब इस तरह से है ना। तो इसमें क्या है, एक इमेजिनरी लाइन होता है, इसके बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ इक्वेटर। और ये लाइन क्या होता है, 0 डिग्री पे होता है। ये लाइन है आपका, ये लाइन क्या है, इक्वेटर लाइन है। क्या लाइन है, इक्वेटर लाइन, जो कि 0 डिग्री पर स्थित है। इसके ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हिस्सा को क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो इक्वेटर लाइन है, ये पूरे वर्ल्ड को 2 इक्वल भाग में बांटता है, ठीक है। अगर हम बात करें अब इस इंडिया की, अगर हम बात करें अपने देश की बात करें, तो इतने बड़े वर्ल्ड में है कहां, तो अपना देश जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अपना इंडिया कहां है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही बहुत बड़ा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इतना बड़ा है, तो भैया ये बताओ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां है। तो इस चीज का आंसर के लिए, इस चीज को जानने के लिए आपको जानना होगा 2 टर्म, एक होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और दूसरा होता है लैटिट्यूड। ये 2 टर्म आपको जानना होगा इस चीज के बारे में। लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखिए, आप देखे होंगे अर्थ, इस तरह का अर्थ मान लीजिए, ऐसे अर्थ है आपका, ठीक है।
अर्थ के ऊपर से जो नीचे लाइन आता है, ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे, यानी कि वर्टिकल लाइन जो आ रहा है ना, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसी वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका होता है लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, लाइन ऑफ लैटिट्यूड, सॉरी, लाइन ऑफ लैटिट्यूड। बात समझ में आया? ऊपर से नीचे यानी कि वर्टिकल लाइन वो क्या होता है? लॉन्गिट्यूड लाइन, है ना। दाएं से बाएं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन वो क्या होता है? लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, ये हो गया आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना। क्या होता है? इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, है ना, वो होता है लॉन्गिट्यूड, और इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन वो होता है आपका लैटिट्यूड। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भैया ये बताओ कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ गए, वो किस जगह पर है? भारत जो है लैटिट्यूड ऑफ लाइन से कहां से स्टार्ट होता है, यानी कि ये वाला हिस्सा कहां से स्टार्ट होता है, ये वाला हिस्सा किस डिग्री पर स्टार्ट होता है, ये हिस्सा कौन सा डिग्री, ये हिस्सा कितने डिग्री पर। ठीक है। तो ये बात, ये वाला लाइन आपको भी पता है ना, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये क्या है? लाइन ऑफ लैटिट्यूड, लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ये आपका जो है आपका कन्याकुमारी नीचे, सबसे नीचे जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है, और ये जम्मू एंड कश्मीर के सबसे ऊंचाई पर जाता है। ये लाइन जो आपका इमेजिनरी लाइन है, ये भी लाइन क्या है? लैटिट्यूड लाइन। और ये खत्म होता है आपका भारत यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर। ठीक है। उसी तरह से ऊपर से नीचे, अभी हमने क्या बताया? ऊपर से नीचे लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड लाइन जो स्टार्ट होता है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है। तो आप गौर कीजिएगा, अगर आप एक्सटेंड की बात करें कि डिग्री एक्सटेंड कितना होता है, डिग्री एक्सटेंड कितना हो रहा है, तो आप गौर करिएगा, देखिएगा अप्रोक्स ये क्या होता है? 30 डिग्री अप्रोक्स। देखिए ना, यहाँ 8 है, यहाँ 37 है, लगभग क्या हो रहा है? 30 डिग्री के आसपास। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला क्या टॉपिक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। तो देखिए, एक होता है आपका इस तरह से, ये आपका वर्ल्ड मैप है, हाँ या ना? वर्ल्ड मैप है, फिगर वर्ल्ड। ठीक है। ये हमने क्या बताया? बीचों बीच लाइन 0 डिग्री इक्वेटर, इसी के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक लाइन, इमेजिनरी लाइन होती है, उस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कितने डिग्री पे होता है? 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट। कितने डिग्री पर? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डायरेक्शन। बात समझ में आया? ठीक है। और ये जो लाइन होता है ना, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये लाइन जो है आपके भारत को, हमारे इस भारत देश को लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 2 भाग में बांटता है। ठीक है। अगला है आपका टॉपिक मेजर आइलैंड्स ग्रुप ऑफ इंडिया। भारत का कौन कौन से आइलैंड है, किस आइलैंड पर भारत का मालिकाना हक है? तो 2 आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आपके बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान एंड निकोबार जो कि साउथ ईस्ट में प्रेजेंट है ना। उसी तरह से साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरबियन सी, है ना, जो कि अरबियन सी में मौजूद है ना। ये आपका हो गया। नेक्स्ट, अवर नेबरिंग आइलैंड। अगर हम आइलैंड की बात कर रहे हैं तो पड़ोसी में भी कोई आइलैंड है, कोई ऐसा देश है जो आइलैंड देश है, कहलाता है आइलैंड नेशन, कहलाता है श्रीलंका, आइलैंड नेशन, मालदीव, है ना। तो हम लोग इस देश के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका जो है आपका इस साउथ वाले हिस्से, नीचे, सबसे नीचे वाले हिस्से में श्रीलंका। आप लोग देखे होंगे मैप में क्या होता है, जब भी इंडिया का मैप खरीदिएगा उसके नीचे क्या होता है? श्रीलंका लटक रहा होता है ना। तो श्रीलंका नीचे है ना, जो कि इंडियन ओशियन में लाया करता है। उसी तरह से मालदीव जो है आपका लक्षद्वीप से साउथ में है, नीचे है, यानी कि वो भी क्या करता है? वो भी आपका इंडियन ओशियन या यूं कह लो अरबियन ओशियन के लगभग में लाया करता है, अरबियन ओशियन या इंडियन ओशियन इस बीच में, है ना, इस तरह से। और हमारा ये रहा अंडमान निकोबार, है ना। अब श्रीलंका जो है वो भारत से कांटेक्ट में है ना। दो, एक चैनल है, सी चैनल कहते हैं उसको, भारत और श्रीलंका का आपस में आवागमन है, वो उसको हम लोग कहते हैं सी चैनल के थ्रू। और ये 2 सी चैनल है, पहला है, इसको हम लोग बोलते हैं पाल्की स्ट्रीट, है ना, नाम है पाल्की स्ट्रीट, या दूसरा नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। इसके हेल्प से क्या है ना, अपना आवागमन होता है। ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि श्रीलंका, है ना, लोकेटेड बिलो द इंडिया एंड सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल दैट इज सी, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट, है ना। मालदीव जो कि आपका लक्षद्वीप में आपका मौजूद है, लक्षद्वीप आइलैंड में, है ना, लक्षद्वीप के नीचे आपका मौजूद है, और लक्षद्वीप आइलैंड आपका कहाँ है? अरबियन सी में मौजूद है। ठीक है। इस तरह से, इसी तरह से हम लोग आगे जो है, अब हम लोग आगे करने वाले हैं इंडिया साइज के बारे में। इंडिया साइज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि इंडिया का साइज क्या है ना। और उसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे
है ना, नेवर कंट्री के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह से है ना, पूरा वीडियो देखिए, शुरू से देखिए, ताकि आपको शुरू से जो है ना कंटेंट समझ में आए, है ना। और आप लोग, एक ही रिक्वेस्ट है, हम लोग इतना डेडिकेट है, आप लोग एक तरह से सपोर्ट कर सकते हैं एक ही चीज से, जो कि आपके हाथ में है करने का, सब्सक्रिप्शन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों से, ताकि उन सभी का कल्याण हो सके और इस चैनल को भी है ना मोटिवेशन मिल सके, है ना, ताकि हम लोग आपके सामने इस तरह से वीडियो को ला सके और इजिली। ठीक है, पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक